हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश का एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पे, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों में। जो हिंदी स्पोकन है या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लाइक वर्किंग लोग भी होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें भी बहुत अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपनी जॉब्स को करने को लेके। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाउस वाइफ्स होती हैं, बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मोस्टली बच्चों को जो दिक्कत आती है नॉर्मली वो होता है उनके जो ग्रामेटिकल स्किल्स होते हैं बच्चों, वो उसमें दिक्कत आती है। और जो बड़े लोग हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं उनको जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये होता है कि वो जो सोचते हैं या जो जो वो बोलना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं वो एग्जैक्टली नहीं लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जो मेनली इंग्लिश में दिक्कत आती है वो टेंसेस को लेकर सबसे पहले आती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें लिखते हैं या बोलते हैं वो हमारे टेंसेस से डायरेक्ट रिलेट करता है। या तो आप उसे प्रेजेंट में बोलते हैं, या तो आप पास्ट की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या फिर जो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, अपने प्लान्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग अपने ये फर्स्ट वीडियो है हमारा इंग्लिश का। तो इंग्लिश में हमारा जो ये मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है बच्चों, वो मेनली जो लैंग्वेज स्किल्स है वो इंप्रूव करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर ग्रेड के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो ये इस टाइप से ये जनरल इंग्लिश को आप इसको समझ के देखिए, ये आपके जो एकेडमिक्स हैं उनमें भी काम आएगा। जो बच्चे टेंसेस पढ़ रहे हैं या फिर ग्रामर का उनको क्वेश्चंस आते हैं उनको भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये वीडियो एक्चुअली मैंने बनाया वो इस वजह से बनाया कि इसके सारे लोग जो होते हैं, हर कैटेगरी के लोग, हर एज ग्रुप के लोग जो होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बेसिकली अपने टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस क्या होता है, हम लोग अब जो भी देखते हैं वो टेंसेस में हम लोग जो भी चीजें बोलते हैं वो या तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जो भी हम चीजें अभी कर रहे हैं या अभी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट होगा। पास्ट के बारे में जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या कोई ऑलरेडी जो इवेंट हो चुका है पहले हम उसके बारे में बात करेंगे वो हमारा पास्ट टेंस में होगा। और हमारे जो फ्यूचर जो इवेंट्स होने वाले हैं, जो या फिर हम जैसा सोच रहे हैं करने का, वो हम अपने फ्यूचर में बात करते हैं। तो यही तीन टेंसेस जो होते हैं वो हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एक जो कम्युनिकेशन आपका जो होता है वो यही तीनों टेंसेस में होता है। ठीक है, तो अब इसको हम एक्चुअली वर्ब फॉर्म्स, आपको बहुत सारे ग्रामर बुक में इसको वर्ब फॉर्म्स के फॉर्म में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें वर्ब फॉर्म कहाँ इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप टेंसेस की बात करते हैं तो उसमें वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है वो होता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे फॉर्म यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम सिंपल एक वर्ड लिखते हैं प्ले, ठीक है, तो प्ले जो होता है, जो भी वर्ब का पहला जो मेन वर्ब होता है उसका पहला जो फॉर्म होता है उसको हम V1 बोलते हैं, वर्ब वन बोलते हैं। ये हो गया प्ले। दूसरा होता है वो होता है इसका पास्ट फॉर्म जिसको हम वर्ब टू बोलते हैं, ये इसका पास्ट फॉर्म होता है, ये हो गया प्लेड। और थर्ड जो होता है V3 बोलते हैं हम जिसको, वर्ब थर्ड फॉर्म, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल कहां यूज होता है, ये आपके हमेशा जो परफेक्ट टेंस हम अभी आगे पढ़ेंगे, परफेक्ट वाले जो फॉर्म होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म होता है वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो अब इसका अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है प्लेड। ठीक है, इसी तरह गो, सिंपल अगर हम देखते हैं वर्ब गो, इसका जो पास्ट टेंस अगर आप पास्ट के फॉर्म में अगर आप उसको टेंसेस को लिखते हैं तो यही चीज आपको वेंट बन जाएगा। और फिर थर्ड वाले फॉर्म में करते हैं तो ये गॉन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म, और फिर वापस कम थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इन दोनों में जैसे कई बार ऐसे वर्ब्स है, अभी हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो वर्ब फॉर्म्स होगा उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें हम बहुत सारे वर्ब्स जो होते हैं जिसमें रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ये सारी चीजें हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहां पर हमें मिक्सअप हो जाएगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहां पर मैंने बस दो तीन वर्ब्स का एग्जांपल लेके आपको ये समझा दिया कि ये वर्ब फॉर्म्स होते क्या हैं। अब इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब हम आते हैं बच्चों डायरेक्टली अपने टेंसेस के पास।
अब देखिए पहला जो टेंस होता है, हम लोग आज इसमें प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा टेंस अगर हम एक साथ डिस्कस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और मैं भी बहुत चीज़ें उसमें जो बताने वाली है वो नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं डिटेल में कवर करूंगा सारी चीज़ें, तो आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब जो भी चीज़ें हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में अगर हम ग्रामर में देखें तो वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान मतलब जो अभी हो रहा है हमारे सामने, अभी जिस लाइफ में आप हैं उसको हम बोलते हैं वर्तमान या फिर प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस देखिए सारे टेंसेस जो होते हैं उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा या इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे हमारे टोटल तीनों मिला के कितने हो गए, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, यानी हमारे पास 12 फॉर्म ऑफ टेंसेस होते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू कर रहे हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट हम जिसको बोलते हैं। तो ये अगर आप देखिए तो नॉर्मली आपको हैबिट्स जो होते हैं उनको शो करने के लिए या फिर कोई डेली इवेंट्स जो होते हैं, जो डेली की चीजें होती हैं, डेली की घटनाएं होती हैं, उनमें हम इसको यूज करते हैं डेली इवेंट्स में। मतलब यूजुअली या तो वो आपके हैबिट से रिलेटेड होगा या फिर वो डेली इवेंट से होगा। स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं हम, उसी तरह खाना खाते हैं, ये डेली इवेंट है। आप कोई भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो वो भी प्रेजेंट फॉर्म में होता है, क्योंकि वो डेली हैबिट है, डेली इवेंट से रिलेटेड होता है। तो अब इसकी अगर आप देखिए सबसे पहले आपको इसकी पहचान करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब नॉर्मली होता है कि इंग्लिश के जब बेसिक लेवल में होते हैं या आप बिल्कुल एडवांस लेवल में नहीं हैं, तो उस केस में क्या होता है, आप अपने लोकल लैंग्वेज जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है या फिर आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबली बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनल लैंग्वेजेस हो, उड़िया हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो आपका जो आप रेगुलर बोलते हैं, जो आपका नेटिव लैंग्वेज है, आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो आप जानते हैं उसमें अपने मन में एक इवेंट है या जो आप बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको पहले आप अपने लैंग्वेज में सोचते हैं। जैसे कि एक बंगाली होगा, वो क्या करेगा, कोई भी चीज उसे बोलना है या लिखना है तो वो पहले उसको बंगाली में सोचेगा, मन में सोचते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सप्रेस करेंगे या लिखेंगे। तो पहले वो बंगाली में सोचेगा, फिर उसे या तो इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में वो बाद में लिखना चाहता है उसमें उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा मन में ही, और फिर वो लिखेगा। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोसेस होता है जब तक कि आप एकदम एडवांस लेवल में नहीं जा चुके हैं कि आप डायरेक्टली सोचने लगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इंडियन हूं, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मैं इन दोनों लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हूं हर चीज में। अब अगर मान लीजिए मैं जर्मन सीखता हूं या फ्रेंच सीखता हूं, तो मैं डायरेक्टली फ्रेंच में सोच नहीं सकता एक पर्टिकुलर, जब तक मैं लेवल तक नहीं पहुंच जाता हूं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ट्रांसलेशंस जो करते हैं वहीं पर मेन गलती होती है कि आप सोच कुछ और रहे हैं, जब आप ट्रांसलेट करने गए तो आपने कुछ गलत ट्रांसलेट कर दिया और उसका मीनिंग आपने जब लिखा तो कुछ और निकल रहा है। तो यही जो होते हैं वो आपको कंफ्यूजन देता है और आपको हेजिटेशन होती है बोलने में या फिर लिखने में, और इसी वजह से आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं, सोच कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। तो हम इसी चीज को अच्छे से समझेंगे। अब जैसे हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में अगर आप प्रेजेंट सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप पहचानेंगे कैसे, उनके लास्ट में ता है, ती है या फिर ते हैं या ता हूं, इस टाइप से एंड होता है ये। मैं यह करता हूं, वह ये करती है, मैं ये करती हूं, वे लोग ये ऐसे करते हैं। तो ये देखिए ता है, ते हैं, ती हैं, ऐसे एंड होता है। तो इस टाइप के जब भी आपके मन में कोई सेंटेंस आए तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि वो आपका प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो अब हम यहां इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बच्चों कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंग्लिश में कैसा है। ये तो हमने पहचान लिया कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ऐसे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट है। तो इसके बारे में अब हम इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स जो होते हैं, जिसको हम इस चीज को बोलते हैं, जो हम यहाँ पर प्लस प्लस लिखा हुआ है, अपने एक फॉर्मूला टाइप के जो बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस या फिर इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब यहां देखिए जब भी प्रेजेंट सिंपल की बात होती है तो आप ये फॉर्मूला जो है वो अपने मन में बिठा के रखिए। सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो अभी हमने बात किया फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले वर्ब फॉर्म्स थे V1, V2, V3। तो प्रेजेंट फॉर्म आएगा वर्ब का, इसी को हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। और एस या ES जो होता है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा,
वो सिंगुलर वर्ब अगर आपके सामने है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ एस या ईएस आता है, अदरवाइज सिंपल प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मैं दोनों एग्जांपल यहां पर आपको देकर समझाऊंगा। और फिर आएगा बच्चों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या होता है, जो पर्सन कोई काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो कोई काम, उस काम का इफेक्ट जिस चीज के ऊपर आ रहा हो, या वो काम डायरेक्टली किसी और चीज से रिलेट कर रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। दैट मींस जिसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट के काम करने का इफेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, ठीक है, या फिर वो उस ऑब्जेक्ट को यूज करके कोई काम कर रहा हो, तब उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस है हमारा। तो आइए हम यहां पर अब पुट करते हैं, यहां पर कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या बनता है। अब जैसे मैं यहां पर एक सब्जेक्ट का नाम लिखता हूं, बच्चे का नाम वरुण, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मैं प्ले वर्ड यूज करता हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, यहां पर मैं फुटबॉल यूज करता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर वरुण जो है बच्चों वो है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, सिंगल। तो जब भी आप सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब यूज होता है तो उसके साथ या तो एस या फिर ईएस आता है, ठीक है। तो एस, अब यहां देखिए कोई भी, अभी एक ध्यान आपको देना है कि एस कहां आएगा और ईएस कहां आएगा। तो जो वर्ब आई, ए आई ओ, ए ई आई, ए ई आई ओ यू, ये पांच, ए ई आई ओ यू, ये पांच होते हैं, ये वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल से एंड होता है तो उनके साथ ईएस आता है, और इसके अलावा जो बाकी 21 लेटर्स हैं उनसे अगर एंड होता है तो उसके साथ एस आता है। जैसे देखिए यहां वाई से एंड हो रहा है तो यहां पर आपका एस यूज होगा, प्लेज, वरुण प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं दूसरा देखूं, ही लगा के देखते हैं, ही, अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म है गो। अब गो के साथ आप एस तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहां पर ओ से एंड हो रहा है तो ये ईएस आएगा, गोज, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये हम बाद में बात करेंगे, जब अभी हम प्रीपोजिशंस पे आएंगे तब हम बात करेंगे। तो कुछ जगह पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं करके उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है वर्ब का, तो वहां पर हमको वहां पे प्रीपोजिशंस भी यूज करने पड़ते हैं। तो अब देखिए ये हो गया ही गोज टू स्कूल। अब अगर हम यहां पर बोलते हैं, वापस आते हैं, दे आपका प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहां पर प्ले की जगह प्लेज अगर हम यहां पर लिखते हैं प्ले, तो अब यहां देखिए एस और ईएस दोनों ही नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो उसके साथ जो भी प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो सिंपल वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो यूज करेंगे, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं यहां बास्केटबॉल लिख लेता हूं, ठीक है, दे प्ले बास्केटबॉल। तो आप ये आराम से समझ पा रहे हैं कि इसमें देख के डिफरेंस की सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। यही चीज आपको हमेशा ध्यान देना होगा। पहली बात तो ये कि इसको पहचानना कैसे है, दूसरी बात इसके सेंटेंसेस सिंटेक्स जो होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसके ऊपर ध्यान देना। और ये चीज आप ये लेक्चर आप जब देख लेंगे वीडियो, तो वीडियो देखने के बाद आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिन भर में जितनी भी चीजें कर रहे हैं या सोच रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल मैंने कहां कहां बोला। तो जैसे ही आप इसको रिव्यू करेंगे, आपको रिकॉल होने लग जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया और आप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे पार्ट में, यह है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, ऑनगोइंग, यानी जो चीज ऑलरेडी चल रही है, ऑनगोइंग इवेंट्स, ठीक है, जो इवेंट्स अभी चल रहे हैं उनको हम लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसके लास्ट में आपको हिंदी वाले में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ये लगा हुआ मिलेगा। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चों। अब यहां देखिए सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एक चीज छूट गया है,
इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। हम सेम वही वरुण वाला एग्जांपल को लेंगे। अब यहां हम पुट करेंगे वरुण। ठीक है, वरुण आपका सब्जेक्ट हो गया। अब वरुण के हिसाब से इन तीनों में कौन सा यूज होगा? इज, क्योंकि कोई भी जो सिंगुलर होता है उसके लिए हम सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम इज यूज करते हैं। एम होता है वो स्पेशली आई के साथ आता है। और जो प्लूरल होते हैं, जितने भी प्लूरल है एक से ज्यादा हैं, उनके लिए या फिर यू के लिए आर आता है। ठीक है, तो यहां पर वरुण है तो वरुण के लिए आपका इज आएगा। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना है आपको, तो अगेन प्ले आ जाएगा। फिर आईएनजी है तो आप इसमें ऐड करेंगे आईएनजी, तो प्ले जो होता है वो प्लेइंग बन गया। और फिर ऑब्जेक्ट में आपका क्या था? फुटबॉल। फुटबॉल यानी वरुण इज प्लेइंग फुटबॉल, वरुण फुटबॉल खेल रहा है, यानी अभी वो खेल रहा है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं और वो एक्टिविटी जो है, वो काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, अभी खेल ही रहा है। कितनी देर खेलेगा पता नहीं, अभी खेल रहा है। मैं जब देख रहा हूं तो वरुण खेल रहा है। तो इसका मतलब हो गया कोई भी ऑनगोइंग एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज जो अभी हो रही है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप दे करोगे तो दे के साथ क्या हो जाएगा? आर यूज होगा। दे आर गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, वो कॉलेज जा रहे हैं। उसी तरह आई के साथ अगर हम लिखते हैं तो आई एम रीडिंग अ बुक। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं। तो ये अभी ऑनगोइंग एक्टिविटी, ये चल रही है। जब भी मैंने ये चीज बोला या सोचा, उस समय वो काम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम बोलते हैं कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करना चाहिए, और वही करेक्ट भी है। अब हम आते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट। ये हम तब यूज करते हैं जब कोई भी काम, ऐसे ऑनगोइंग कोई काम होता है, वो चल रहा था और वो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो जो भी चीज अभी कंप्लीट हुई, जैसे अभी आप नाश्ता कर रहे थे, वो खत्म हो गया, नाश्ता काम वाला काम आपका खत्म हो गया। आप खाना खा रहे थे, काम खत्म हो गया। आप खेल रहे थे, काम खत्म हो गया। आपने असाइनमेंट बनाना था, आप असाइनमेंट कर रहे थे। आप होमवर्क कर रहे थे, वो काम खत्म हो गया, जस्ट एंडेड। तो उस केस में क्या होता है? हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, क्योंकि वो चूंकि प्रेजेंट की बात थी तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल आप देखोगे हिंदी में, वो आपको मिलेगा लास्ट में, चुका है, चुकी है, या फिर लिया है। ठीक है, इस टाइप से एंड होता है। जैसे मैंने यह काम कर लिया है, या मैं यह काम कर चुका हूं, वह यह काम कर चुकी है, उसने यह काम कर लिया है। तो ये वह और उसने की वजह से लिया है और चुका है, चुकी है। हम ये आप अच्छे से समझ सकते हो, हिंदी आप जानते हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि कहां पर आप चुका है यूज करते हो और किस सेंस में आप लिया है यूज करते हो। अगर मैं यह काम कर चुका हूं लिखता हूं, मैं वर्ड यूज करता हूं, तो उस केस में हमें कर चुका हूं लिखते हैं। और अगर मैंने वर्ड यूज किया है तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। ये नहीं लिखते हैं कि मैंने अपना काम कर चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं या फिर मैंने अपना काम कर लिया है। तो इस टाइप के जो भी टेंसेस होते हैं जिसमें आपका कोई काम एंड हुआ है, जस्ट एंड हुआ है और आप उसको बता रहे हो, तो उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। तो इसमें अगर हम फिर वर्ब, इसमें जो सिंटेक्स है हमारा, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहां हम भरते हैं वरुण। अब वरुण सिंगुलर है तो हैज यूज होगा, प्लूरल होते हैं तो हैव होता है, और आई और वी के साथ हैव यूज होगा। ठीक है, तो आप यहां मैं आपको साइड में लिख भी देता हूं, आई और वी इनके साथ हैव यूज होता है, सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है, और सारे प्लूरल हैव यूज करते हैं। ठीक है,
तो वरुण आपका सिंगुलर है ये वाला, तो हैज यूज होगा, वरुण हैज, प्ले वर्ड था, प्ले के साथ थर्ड फॉर्म आपको लगाना है तो प्लेड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट आपका वही है, क्या था, फुटबॉल। वरुण हैज प्लेड फुटबॉल। दे, अब देखिए दे प्लूरल है, ये प्लूरल के साथ हैव आएगा, तो यहां पर हम हैव यूज करेंगे। दे हैव प्लेड फुटबॉल। फिर उसके बाद आई के साथ लगाते हैं, तो आई और वी के साथ हैव यूज होता है। आई हैव, मैं यहां पे कोई दूसरा यूज कर लेता हूं, कंप्लीटेड माई वर्क। तो यहां आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये आपका क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये आप सब्जेक्ट, आपने देखिए हमने सब अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स यूज किए, कुछ में वर्ब भी चेंज करके दिखा दिया। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज करना है, ठीक है। और आप इसको बार बार सोचिएगा, जब भी आप कोई काम करते हैं या अपने दिन भर में, आप इसको बार बार रिवाइव कीजिए कि मैंने अभी जो चीजें बोला वो क्या क्या, कौन सा टेंस था, आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। रियल लाइफ में जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, सोच के देखेंगे नहीं, तब तक आपको वो रटने के बराबर होता है। और आप कोई भी लैंग्वेज रट नहीं सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये देखिए क्या होता है, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस ये दोनों का मिक्सचर होता है। जब भी कोई काम बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यू होके आ रहा होता है और वो अभी चल रहा होता है, तो उस केस में हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। बहुत लॉन्गर पीरियड से कोई चीज चली आ रही हो, और वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे वो लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, यहां पर एक टाइम का फैक्टर होता है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका जो हिंदी आप अगर देखेंगे तो वो कैसे एंड हो रहा होता है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। ऐसे जैसे कोई किसी के भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, वरुण 4 घंटे से फुटबॉल खेलता आ रहा है, मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, नियर टू परफेक्शन है, लेकिन वो चीज लंबे पीरियड से चली आ रही है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, 4 घंटे से। अगर मैं वहां से टाइम हटा दूं तो वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। वरुण फुटबॉल खेल रहा है, कितने टाइम से नहीं खेल रहा है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट जहां भी हमने टाइम पुट कर दिया तो उसका मतलब है कि वो परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप बहुत लंबे समय से किसी घर में रहते आ रहे हैं, बहुत लॉन्गर पीरियड से किसी स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज जो होती है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो अब हम यहां पर लिखते हैं वरुण हैज यूज होगा, इसके बाद आएगा बीन, फिर प्ले, इसके साथ आईएनजी, फुटबॉल। ठीक है, यहां तक आपका टेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आप बात करते हैं टाइम के बारे में, क्योंकि कई बार टाइम नहीं भी दिया होता है तो भी उसका मतलब, अगर मैंने हैज बीन प्लेइंग लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो एक लंबे टाइम से चला रहा है। टाइम वहां मेंशन नहीं है, क्लियरली बताया नहीं गया कि कितने टाइम से खेल रहा है, स्टिल वो एक लंबे पीरियड से खेल रहा है। बट दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यहां पर मैं कोई टाइम दे देता हूं, तो टाइम जो है बच्चों, इसके साथ 2 फैक्टर आते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, या तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा या फिर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम, कोई खास टाइम। जैसे मैं यहां पर 9 AM लिख देता हूं, या फिर मैं कोई ईयर लिख देता हूं 2018, ठीक है, जनवरी, या फिर मॉर्निंग, ये सब पर्टिकुलर टाइम है। तो जब हम पर्टिकुलर टाइम यहां पर देंगे, कोई कहीं भी, कोई भी इनमें से कोई भी अगर यहां पर दिया होगा, ईयर हो, पर्टिकुलर टाइम हो, कोई मंथ हो, कोई मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, इस टाइप का कोई पर्टिकुलर टाइम हो, तो उसके साथ आपको टाइम के पहले सिंस वर्ड यूज करना पड़ता है, सिंस। और जब पीरियड होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 2 आवर्स, 5 मंथ्स,
3 ईयर्स। अब ये देखिए 3 ईयर्स, ये टाइम का एक पीरियड है, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम नहीं। अगर मैं बोलता हूँ 2 आवर्स, तो इसका मतलब वो 2 आवर्स पूरे दिन में कोई भी हो सकते हैं, 10 से 12 भी हो सकते हैं, 2 से लेके 4 भी हो सकते हैं, 3 से लेके 5 भी हो सकते हैं। उसी तरह 5 मंथ्स की बात करता हूं तो पूरे महीने में, पूरे साल में कोई भी 5 महीने हो सकते हैं लगातार। तो ये चीज क्लियर नहीं होती है कि आपका वो एग्जैक्ट टाइम कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम जब यूज होता है तो आपको वहां पर फॉर लगाना होता है। अब हम इसी के एग्जाम्पल को यहां पर डाल के देखें तो हो गया, वरुण हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 9 AM। यानी यहां पे मैं पर्टिकुलर टाइम दे रहा हूं। मैं और कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। या मैं 1990 से रहता आ रहा हूं इस घर में, अभी भी रह रहा हूं। तो ये सब जो इस टाइप का होता है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसी तरह हम एक फॉर का भी एग्जांपल लेते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं यहां पर वरुण का ही एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, तो और अच्छे से समझ में आएगा। वरुण हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अब यहां देखिए 3 घंटे की बात है। अब वो 3 घंटे कोई भी हो सकते हैं पूरे दिन के। तो जब ये आपका क्लियर नहीं होता है कि वो 3 घंटे कौन से हैं, या 2 वीक कौन से हैं, या 4 महीने कौन से हैं, या 5 साल कौन से हैं, तो उस केस में आपको फॉर यूज करना होता है। तो आपको बहुत अच्छे से सिंस और फॉर का यूज समझ में आ गया होगा बच्चों। ये है हमारा चारों पार्ट जो होता है टेंसेस का। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो अभी यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो होता है वो पास्ट टेंस करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप स्पेसिफिकली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे ज़रूरी जिनको है समझने में दिक्कत आती है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और चैनल को आप उसमें आप नीचे अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका सॉल्यूशन जो होता है वो आपको दूंगा। तो आज मिलते हैं फिर, आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।